आज हमने टॉपिक लिया है ट्राइबल अपराइजिंग। तो ट्राइबल अपराइजिंग यानी कि क्या है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी थी इंडिया की, तो इंडिया की कम्युनिटी की जो ट्राइबल्स थे, तो उनको जो भी पॉलिसी ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट की थी, पॉलिसी कह सकते हैं या टैक्स पॉलिसी कह सकते हैं, रेवेन्यू पॉलिसी कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो ट्राइबल थे, तो ट्राइबल के जो भी उनके इनहेरिटेड जो भी एंसेस्ट्रल जो भी राइट थे, तो वो सारे उनसे छीने गए। तो उनके अगेंस्ट में जो भी ट्राइबल थे इंडिया के, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो भी रिवोल्ट किए, जिसको हम अपराइजिंग कह सकते हैं या रेबेलियन कह सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज देखने वाले हैं। तो ये हमने टॉपिक लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री और सीबीएसई के रेफरेंस हमने ये टॉपिक लिया है। तो ये कुछ ट्राइबल फोटोज़ है कि जहाँ एग्ज़ैक्टली ये मुंडा जो रेबेलियन है, मुंडा रेबेलियन के बारे में है। देन इंडिया के अलग-अलग कोनों में या अलग-अलग जो भी जगह है, तो वहाँ क्या हो गया, बहुत जगह पे रेबेलियन हुआ। तो ये रेबेलियन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर मेजर ट्राइबल रिवोल्ट की बात करें, तो ये पहाड़िया रिवोल्ट है, राजमहल हिल्स में हुआ था 1778 में, एंड इसको लीड किया था राजा जगन्नाथ ने। फिर उसके बाद चुआर यानी कि जंगल महल रेबेलियन कह सकते हैं उसको। तो जंगल महल जो है बिटवीन छोटा नागपुर एंड बंगाल प्लेन, ये 1798 में हुआ था। इसको लीड किया था दुर्जन या दुर्जोल सिंह कहते हैं, या मदाप सिंह या राजा मोहन सिंह जो है, या लक्ष्मण सिंह जो उन्होंने उनको लीड किया था। देन उसके बाद है ओराओन एंड मुंडा यानी कि तामर रिवोल्ट कहते हैं। तो तामर छोटा नागपुर रीजन में आता है, 1798 में ये हुआ था, एंड इवन अगेन 1914 और 1915 में भी हुआ था। तो भोलानाथ सहाय सिंह जो है, वो भोलानाथ सिंह कह सकते हैं, भोलानाथ सहाय है। तो 1798 में उन्होंने लीड किया था। और जतरा भगत जो है, या बलराम भगत जो है, उन्होंने 1914 और 1915 में उन्होंने ये रिवोल्ट को लीड किया था। हो एंड मुंडा जो है, तो उन्होंने सिंहभूम एंड रांची यानी छोटा नागपुर का जो रीजन है, तो वहाँ 1820 से 1837 तक ये रिवोल्ट हुआ था, और बाद में वापस 1890 में भी ये रिवोल्ट हुआ था। तो राजा ऑफ जो पराहत जो है, जिसको हो ऐसा कहा जाता है, या और बाद में बिरसा मुंडा जो है, उन्होंने भी 1890 में इसको लीड किया था। अहोम ने भी आसाम में रिवोल्ट किया था, जो 1828 से 1830 तक चला। तो उसको गोमदर जो कौनवार थे, उन्होंने लीड किया था। उसके बाद खासी जो है मेघालय में, तो हिली रीजन बिटवीन जैंतिया एंड गारो हिल जो है, तो वहाँ 1830 में ये रिवोल्ट हुआ था। एंड नुनक्लो रूलर जो है तीरथ सिंह, उन्होंने ये इसको लीड किया था। उसके बाद कोल ट्राइबल कम्युनिटी का रिवोल्ट है छोटा नागपुर में, रांची, सिंहभूम एंड हजारीबाग, पालामऊ जगह है। 1831 में बुद्धऊ भगत ने उसको लीड किया था। उसके बाद जो संथाल का जो एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा रिवोल्ट कह सकते हैं, संथाल एंड मुंडा। तो संथाल का जो ये रिवोल्ट था, राजमहल हिल्स में हुआ था, 1833 में हुआ था, एंड बाद में वो 1855 टू 56 के बीच में भी हुआ था। तो सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू जो है, तो उन्होंने इसको लीड किया था। खोंड जो है रिवोल्ट, वो ओडिशा या आंध्र प्रदेश के रीजन में हुआ था 1837 से 1856 तक। और चक्रा बिश्नोई जो है, तो उन्होंने उसको लीड किया था। उसके बाद कोया ट्राइबल का जो रिवोल्ट था, वो ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक आंध्र प्रदेश रीजन में होता है। और रंपा जो है, तो रंपा जो कम्युनिटी है, उन्होंने भी आंध्रा रीजन में रिवोल्ट किया था 1879 से 80 तक, एंड 1886 से 1916 तक। इवन ये अभी भी एग्जैक्टली 2022-24 में भी ये हुआ था। तो जो तोमासोरा या राजा अनंतय्यार अल्लूरी सीतारामा राजू जो है, तो उन्होंने जो रिवोल्ट है उसको लीड किया था। एंड तम्मासोरा एंड राजा अनंतय्यार जो है, तो उन्होंने एग्जैक्टली जो 1879 से 80 का जो है, तो उसको लीड किया था रिवोल्ट को। और भील कम्युनिटी का जो रिवोल्ट है, वेस्टर्न घाट में हुआ था, खानदेश महाराष्ट्र या साउथ राजस्थान या गुजरात रीजन भी कह सकता है। तो वहाँ 1870 से 90 तक, इवन 25 में 40 19 25, 1931, 1946, सॉरी 1825, 1831, 1846 एंड 1930 जो है, तो इसमें ये हुआ था, एंड उसको लीड किया था गोविंद गुरु ने 1930। और मंगारात मैस्कर जो है, तो ये इस नाम से भी ये फेमस है, बिल रिवॉर्ट यानी मंगरात मैस्कर से भी ये फेमस है। जो गोंड रिवॉल्ट हुआ था, वो आदिलाबाद तेलंगाना में हुआ था 1940 में, और उसको लीड किया था कोमरूम भीम ने। तो ये जो मेजर रेबेलियन है, वो बिल रेबेलियन है 1858 में।
देन कोल रेबेलियन 1831 से 32 तक, और संथाल जो रेबेलियन है वो 1855 कह सकते हैं, और बस्तर रेबेलियन है वो 1910 में, एंड वरली रिवॉल्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात की बॉर्डर पे है। तो ये मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट है हिस्ट्री में। तो ट्राइबल रिवॉल्ट या अपराइजिंग क्या होती है? तो द प्रोटेस्ट होता है, जो जो भी वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, खास करके आदिवासी कम्युनिटी कह सकते हैं हम। तो जो भी लोकल आदिवासी कम्युनिटी है, अगर वो रिवोल्ट करते हो, जो उन्होंने जो भी रिवोल्ट या अपराइजिंग किया है, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी हो, या जो भी उनकी सिस्टम हो, तो उसके अगेंस्ट में जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसको ही हम अपराइजिंग कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट था, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो था क्या, वो आर्म्ड प्रोटेस्ट था। इट वाज़ ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू रिक्लेम देयर राइट एंड फ्रीडम। तो पहले क्या था कि जो भी वो इंडिजिनस वहाँ की कम्युनिटी हो या आदिवासी कम्युनिटी है, तो उनके पास उनके फॉरेस्ट राइट थे, कि जो छीने थे ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। तो ब्रिटिश पॉलिसी जो है, तो वो उन्होंने डिस्टर्ब किया था उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को फॉरेस्ट में रहने के लिए। तो यानी कि उन्होंने क्या किया था ब्रिटिश पॉलिसी ने, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था कि जो भी एक्सेस रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज़ का, जो आदिवासी कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी जो है, तो जिनको मिलने वाला है फॉरेस्ट से, तो उसको उसको रिस्ट्रिक्ट किया था ब्रिटिश पॉलिसी ने या लॉज़ ने। इस ये की कॉजेज़ क्या थे ट्राइबल रिवोल्ट के? तो मेजर था कि ब्रिटिश ने बहुत सारे फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल रखा था, और उसके ऊपर एक्ट भी पास किए थे, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। पहले जो आदिवासी थे या ट्राइबल कम्युनिटी थे, उनको कोई लैंड रेवेन्यू देना नहीं पड़ता था, बट ब्रिटिश ने उनसे टैक्स वसूल करना चालू किया। उसके बाद जो भी उनके टैक्स उन्होंने इम्पोज़ किए थे, वो टैक्सेस का रेट भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो ट्राइबल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था टू पे द टैक्सेस। और उसमें क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश होते थे, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर हम जिसको मनी लेंडर्स कह सकते हैं या ज़मींदार कह सकते हैं, तो उनको उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के एरिया में भेजा था, जिसकी वजह से क्या कहा था, वो ज़मींदार जो है या मनी लेंडर जो है, वो सीज़ कर सके ट्राइबल लैंड को, और सीज़ करके वो लैंड ब्रिटिश को दे सके। तो उसके बाद कल्चरल एंड सोशल भी इम्पैक्ट बहुत सारे हो किए थे। यानी कि जो भी कल्चरल जो भी लाइफ़स्टाइल था या सोशल लाइफ़स्टाइल था ट्राइबल का, तो वो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हो, लॉज़ हो, एक्ट हो, तो उस द्वारा उन्होंने क्या किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की ट्राइबल लाइफ़स्टाइल में। और जो जो मान लीजिए जो भी ट्राइबल कम्युनिटी सही से प्रॉपर्ली टैक्स नहीं दे रहे, तो उनको क्या कर रहे थे, उनकी जो लैंड है वो सीज़ कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ट्राइबल जो थे उनको फ़ोर्स लेबर करना पड़ रहा था ज़मींदार के पास या मनी लेंडर के पास, तो फ़ोर्स लेबर का भी सिस्टम वहाँ से चालू हुआ था। तो ट्राइबल रिवोल्ट के जो की कॉजेज़ है, तो उसमें लॉस ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट राइट जो थे, तो ब्रिटिश रूल जो था, तो ब्रिटिश रूल में जो ट्राइब जो थे, तो आई मीन बिफोर ब्रिटिश रूल, ट्राइब कैसे थी, ट्राइब हो या ट्राइबल कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट थी, एंड वो फॉरेस्ट में रहते थे, और सारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज़ करते थे। तो जो कॉलोनियल पॉलिसी, यानी ब्रिटिश ने जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी पॉलिसी लाई, उसकी वजह से क्या हो गया, जो फॉरेस्ट उन्होंने रिज़र्व कर दिए, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि उन्होंने लिमिटिंग एक्सेस दे दिया, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ आस-पास रहती है उस रीजन में। या तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो ट्राइबल लैंड है, तो उन्होंने एक प्रकार क्या हो गई, छीन ली ट्राइबल कम्युनिटी से, और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी किया। तो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो है, लैंड रेवेन्यू की जो अमाउंट है, उन्होंने बहुत हाई रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी में या उसके लॉस एज़ पर देयर लॉ। तो जिसकी वजह से जो ट्राइब जो थी, तो उनको खेती करने के लिए बहुत सारा लोन लेना पड़ता था, और जिसकी वजह से क्या होता था, और जो उसके वजह से वो जो इंटरेस्ट है या व्हाटएवर प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी ट्राइबल कम्युनिटी वो लैंडलेस हो गई। और इन्फ्लो ऑफ आउटसाइडर, यानी कि जो भी ज़मीनें हैं ट्राइबल कम्युनिटी की, उनको छीनने के लिए जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, आउटसाइडर को अंदर भेजना चालू कर दिया, जैसे मनी लेंडर हो या ज़मींदार हो, तो वहाँ जाके क्या कर रहे थे, तो उन लोगों को इनडायरेक्टली पैसा वगैरह प्रोवाइड, हाई रे इंटरेस्ट रेट में पैसा दे रहे थे फॉर डूइंग द फार्मिंग। तो कॉलोनियल जो पॉलिसी जो थी, उसकी वजह से जो एंट्री जो है, तो नॉन ट्राइबल जो आउटसाइडर, तो नॉन नॉन ट्राइबल या आउटसाइडर जो है, तो उनको डिक्यूज़ ऐसा कहा गया है। तो जो डिक्यूज़ है, तो वो मनी लेंडर हो सकते हैं या लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, तो उनको ब्रिटिश लोगों ने उधर ट्राइबल एरियाज़ में भेज दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनकी लैंड है, तो आइदर वो मनी लेंडर के पास चली गई या लैंडलॉर्ड के पास चली गई, या
जमींदार के पास चली गई एंड फाइनली इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई, उन वो सारी लैंड। तो चेंजेस इन लाइफस्टाइल, तो एग्जैक्टली ब्रिटिश जो है तो उन्होंने जो भी लॉ दिया, पॉलिसीज बनाई थी और या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है उसमें से बहुत सारे चेंजेस आ गए। और ये लॉ या सिस्टम उन्होंने जो बनाए थे ब्रिटिश ने, तो उसकी वजह से वो क्लैश कर रही थी ट्राइबल के जो भी रेगुलर उनके कस्टम्स है या ट्रेडिशन है उसके साथ। तो कल्चरल एंड सोशल डिसरप्शंस क्या थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहे थे, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश मिशनरीज। तो उसकी वजह से भी जो सोशल कस्टम है या सोशल कल्चरल जो उनके कस्टम है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिसरप्ट होने लगे थे। इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कस्टम बाय ब्रिटिश लॉज एंड पॉलिसी, तो बहुत सारे एग्जैक्टली जो भी कस्टम थे, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश किया था ब्रिटिश पॉलिसी ने। तो फोर्स लेबर, यानी कि जो भी ट्राइबल के पीपल प्रॉपरली टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको क्या कर रहा था, तो उनको आइदर जमींदार या मान लीजिए मनी लेंडर है, तो दे वेर सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर, तो वो मनी लेंडर्स हो या जमींदार हो या लैंडलॉर्ड हो, तो उनको क्या कर रहे थे, उनसे फोर्स लेबर करवा रहे थे, वट एवर द मनी दे हैड paid to them as a interest। तो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेसिव बाय कॉलोनियल अथॉरिटीज, यानी कि बहुत सारे दूसरे तरीके से भी उनका पूरा एक्सप्लॉइटेशन या शोषण किया जा रहा था ट्राइबल कम्युनिटी का। द लॉज एंड सिस्टम क्लैश विद द ट्राइबल कस्टम एंड ट्रेडिशन, तो जो भी लॉज या कस्टम थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो भी ट्राइबल के कस्टम है या ट्रेडिशन है, तो उसके साथ जो लॉज है या सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, तो वो क्या कर रही थी, क्लैश कर रही थी। तो संताल जो बहुत सारे एग्ज़ैक्टली अपराइज़िंग्स हुए हैं मेजरली, तो उसमें से जो है संताल हुआ, रिबेलियन हुआ था 1855 में, लीडर था कान्हू एंड सिद्धू, जिसको सिद्धू ऐसा भी कहा जाता है। तो रीजन ये था बिहार का, बिहार के रीजन में हुआ था। पार्टीज़ थे संताल, संताल कम्युनिटी ने ये रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द ज़मींदार्स एंड अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। तो मुंडा अपराइज़िंग हुई थी 1895 से 1901 तक, लीडर थे बिरसा मुंडा। रीजन था छोटा नागपुर रीजन, और रीजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज, so they wanted to have the freedom from the british rule, तो एंड फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड। तो ये जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ट्राइबल के लैंड का, तो उसके अगेंस्ट में मुंडा अपराइजिंग हुआ था। एंड इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रूल, यानी कि ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसीज एक्ट रूल लगाए हैं, तो उसको हटाने के लिए मुंडा अपराइजिंग हुआ था। तो जो मेजर अपराइजिंग है उसमें बिल अपराइजिंग हुआ था 1888 में 1818 में। तो रीजन था महाराष्ट्र में, रीजन था जो भी टेरिटोरी एनक्रोच की गई है ब्रिटिश द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना था उनको। एंड जो भी उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट थे जो भी डिनाई किए जा रहे थे बिकॉज़ ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट, तो उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने आवाज़ उठाई। कोल अपराइजिंग है 1831 से 1832 में हुआ था, रीजन था छोटा नागपुर और लीडर थे बुद्धाऊ भगत। और रीजन था कि ब्रिटिश एंड मनी लेंडर का जो भी एक्सप्लॉइटेशन जो भी पॉलिसीज़ है, तो उसके अगेंस्ट में कोल जो कम्युनिटी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो रंपा अपराइजिंग जो है, तो रीजन था गोदावरी रीजन में जो भी रंपा कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के एरिया के जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, तो दे डिड द अपराइजिंग। तो लीडर थे अल्लूरी सीतारामा राजू। तो रीजन था ब्रिटिश एंड मनी लेंडर की जो भी एक्सप्लॉइटेशन है या फॉरेस्ट एक्ट है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो बुयान एंड जुआंग अपराइजिंग जो है 1867 में भी हुआ था एंड 1891 में भी हुआ था। तो रीजन जो है, तो ट्राइब जो है, जो कियोंझार या ओडिशा रीजन जो है, तो वहाँ के ट्राइब ने अपराइजिंग की थी। और रीजन क्या था, तो इंटरफेरेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहे हैं या इम्पोजिशन न्यू-न्यू टैक्सेस कर रही है या इंक्रीज़ टैक्सेस कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपराइजिंग किया था। कोली अपराइजिंग 1829 से 1848 में हुआ था। तो ये रीजन था गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये कोली कम्युनिटी है। तो ये रीजन था उनका रीजन था ब्रिटिश एंड मनी मनी लेंडर का जो भी एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी है, तो उसके अगेंस्ट में। और बस्तर अपराइजिंग 1910 में हुआ था, तो रीजन था जगदलपुर। तो यहाँ जो भी ट्राइब्स है उन्होंने अपराइजिंग किया था। जो भी रीजन था न्यू फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट एंड जो भी फॉरेस्ट लेवीज नए-नए लगाए जा रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में बस्तर अपराइजिंग हुआ था। तो एग्ज़ैक्टली ये जो भी रिवोल्ट हो गए, तो इसमें क्या हो गया कि ये सारी जो अपराइज़िंग है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जो है, तो ब्रिटिश ने सप्रेस कर दी विद द हेल्प ऑफ देयर पावर एंड देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये सारे जो अपराइजिंग है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फेल्यूर में कन्वर्ट हो गए। तो ये उसके रीज़न थे कि टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री डिसएडवांटेजेस था ट्राइबल कम्युनिटी के पास। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एम्यूनेशन नहीं थे और उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी कि अलग-अलग कम्युनिटी अलग-अलग टाइम पे अपने-अपने हिसाब से अपराइजिंग कर रही थी और उनके पास कोई प्रॉपर एक सेंट्रलाइज़्ड लीडरशिप नहीं था, तो दे वर हैविंग पुअर लीडरशिप। और लिमिटेड एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली उनको पता नहीं था कि ये अपराधी हम कर रहे हैं, तो उसका और द ब्रॉडर व्यू क्या हो सकता है वो, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, या कितने लोगों को हम अगर एक साथ लेंगे तो, या कितने लोगों के साथ चलेंगे तो वी कैन हैव अ सक्सेस। तो ये सारा रेशो या अंडरस्टैंडिंग दे दे नेवर कैरीड। एंड जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स भी अडॉप्ट किए और अपीसमेंट मेजर्स भी अडॉप्ट किए। यानी कि रिप्रेसिव मेजर में, यानी कि जहाँ-जहाँ पॉसिबल रहेगा उन्होंने पूरे गाँव के गाँव उजाड़ दिए या पूरे के पूरे गाँव को उन्होंने तहस-नहस कर दिया। और अपीसमेंट पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, जो-जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एम्प्लॉयमेंट से खुश है तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की, या अगर कोई पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अगर उन्होंने बाद में पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बनाया था कि ट्राइबल लैंड कोई खरीद नहीं सकता या ट्राइबल लैंड के लोगों के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने जो स्पेशल प्रोविजन बनाई थी फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग क्या हो गए, अपीज हो गए एंड दे व्हाट इज दे डिसफॉलो दे अनफॉलोड द अपराइजिंग। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इतने गरीब हो गए थे, दे वांटेड टू हैव समथिंग सोर्स ऑफ इनकम। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट छोड़ दिया। तो ब्रिटिश पीरियड में जो भी ये अपराइजिंग हुए, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फ्रीडम हो गया। तो यानी कि जो ट्राइबल जो थे, तो उन्होंने अपना ऑटोनॉमी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खो ही दिया, बिकॉज़ दे लॉस्ट देयर राइट ओवर द फॉरेस्ट। तो एंड दे बिकेम द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये सारे लोग किसके कंट्रोल में आ गए, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। इंक्रीज डेप्थ एंड लैंडलेसनेस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया एंड उनकी सारी जो जमीनें थी, वो जमींदार हो या मनी लेंडर हो, उन्होंने छीन ली। इसकी वजह से क्या हो गया कि ट्राइबल जो है, तो ट्राइबल्स रिड्यूस टू द लैंडलेस लेबरर। तो यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक लेबरर की तरह काम करने लगे एंड दे फेस क्रिपलिंग डेब्ट फ्रॉम द मनी लेंडर। तो जो भी व्हाटएवर द इंटरेस्ट रेट थे मनी लेंडर के, वो बहुत हाई थे। उसकी वजह से वो जो एक साइकिल ही बन गया, विशियस एक साइकिल बन गया, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली दे वर कंटिन्यूअसली अंडर डेब्ट ओनली। रिजेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली ये पहला अपराइजिंग है कि जिसमें लोगों को पता लग गया कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, ब्रिटिश की जो भी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में हम अगर आवाज उठाएंगे तो शायद हमें मिल सकता है फ्रीडम। एंड इट वाज एवरीथिंग स्टार्टेड विद द डिजायर फॉर द फ्रीडम। जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल जो एनक्रोचमेंट है और या एक्सप्लॉइटेशन है, तो उसके अगेंस्ट में हम कह सकते हैं ये सबसे पहली इंडिया में पहली आवाज थी। तो पॉलिसी चेंजेस एक्चुअली ये इसके बाद क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिसमें पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया ट्राइबल के लोगों को एंड ट्राइबल लैंड को भी, जिसकी वजह से जो फर्दर जो भी एलियनेशन ऑफ देयर लैंड, यानी कि जो भी छीनी जा रही थी जो उनकी लैंड, तो ये फर्दर कोई लैंड इसके इसके बाद जो भी पॉलिसी जब बनाई गई, तो उसके बाद जो भी ट्राइबल्स है, तो ट्राइबल की लैंड छीनी नहीं गई। तो एग्जैक्टली ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये पॉजिटिव साइड था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे पॉलिसीज बनाई गई जिसमें प्रोटेक्शन दिया गया ट्राइबल के लोगों को, उनके लैंड को एंड बहुत सारी जगह पे जो एम्प्लॉयमेंट है, तो ट्राइबल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.